नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख परिवारों को दिए 2.5 लाख रुपए, पक्के घर बनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। कहा कोई भी नागरिक जन कल्याणकारी योजनाओं से नहीं होगा वंचित। पीएम जनमन योजना और पीएम जन आवास योजना के लाभार्थियों से की बात। भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक 18 को 22 तारीख को सरकारी अवकाश घोषित करने और गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों के लिए लिए गए फैसलों के रिव्यू के लिए कमेटी गठन की संभावना। संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाने का लिया गया फैसला। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर बोले कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना फर्जी थी। 8 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज किसी को नहीं मिला। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को बनाएंगे बेहतर, चिरंजीवी को बताया फेल योजना। शराब की दुकानों से बंदी ले रहे हवामहल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने लगाए आरोप। भाजपा विधायक बोले आरोप झूठे, अवैध काम किया तो होगी कार्रवाई। रविवार को संजय बाजार में हटवाड़ा हटाने को लेकर हुआ था विवाद। जयपुर में पहली बार होगा ड्रोन शो। साइबर हमलों का तोड़ निकालने के लिए 2 दिन जुटेंगे एक्सपर्ट। नई तकनीक देने वालों को मिलेगा 20 लाख का इनाम। 17 से 18 जनवरी को राजस्थान पुलिस साइबर हैकेथॉन 1.0 का करेगी आयोजन। 300 से ज्यादा उड़ाए जाएंगे ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हुए डी फेक वीडियो का शिकार। गेम के प्रमोशन के लिए उनके वीडियो पर उन्हीं की आवाज डब की गई। सचिन बोले ये नकली और गलत। सचिन डी फेक वीडियो में स्काई वर्ड एविएटर क्वेस्ट गेमिंग ऐप को प्रमोट करते आ रहे थे नजर। जयपुर बिजली निगम ने बिल्डर के ट्रांसफार्मर लगाए बिना ही जारी कर दिए कनेक्शन। 10 से ज्यादा मल्टी स्टोरी में अवैध कनेक्शन दिए। बिजली निगम को 25 लाख का राजस्व नुकसान। अवैध कनेक्शन से बढ़ा लोड। अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता दें, अयोध्या में 45 एकड़ में बना तीर्थ क्षेत्रपुरम। 12,000 लोग रुक सकेंगे। 24 घंटे गर्म पानी और बिजली की होगी व्यवस्था। 10 बेड का हॉस्पिटल भी अयोध्या के बीचों बीच बसा क्षेत्रपुरम हर मशहूर जगह से है कनेक्टेड। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पड़ी महंगाई की मार। लाहौर में 400 रुपए दर्जन मिल रहे अंडे। प्याज 250 रुपए किलो हुए। केयर टेकर सरकार में बढ़ा 12.430 लाख करोड़ का कर्ज। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान पर कुल 63 लाख करोड़ का कर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन से अलग हुई बसपा। 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। बसपा प्रमुख मायावती बोली गठबंधन से फायदा कम नुकसान ज्यादा। राजनीति से संन्यास लेने से किया इनकार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाएंगी मायावती। भारत में थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। दिसंबर में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। इसकी वजह खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ना आई सामने। बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। टैक्स कटौती से भी कम नहीं होगी महंगाई। राजस्थान के शेखावाटी में शीतलहर। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में कोहरा। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा। फतेहपुर में तापमान जमाव बिंदु के नजदीक। IMDB के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उतार चढ़ाव पर रहेगा मौसम। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदा 14.5 करोड़ का 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट। राम मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर स्थित 7 स्टार एनक्लेव द सरयू में किया इन्वेस्टमेंट। आपको बता दें 51 एकड़ में फैला है 7 स्टार एनक्लेव द सरयू। मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकाल रहे राष्ट्रपति मुइज़ू। 1988 में भारत की तीनों सेनाओं ने ही रोका था मालदीव का तख्ता पलट। कहानी आपको बता रहे हैं ऑपरेशन कैक्टस की। श्रीलंका से मालदीव आए उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल के तख्ता पलट से बचाया था सेना ने। सोमवार को पहले दिन ऑल टाइम हाई पर रहा शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 73,402 और निफ्टी ने 22,115 का स्तर छुआ। विप्रो का शेयर 6% से ज्यादा चढ़ा। IT और बैंक शेयरों में भी रही तेजी। सबसे ज्यादा तेजी बैंक शेयरों में। सोमवार को फिर सोना चांदी के दामों में आई तेजी। सोना फिर 63,000 के करीब पहुंचा। चांदी 72,000 के पार निकली। 10 ग्राम सोना 208 रुपए और चांदी 800 रुपए महंगी होकर पहुंची 71,530 रुपए के करीब। पिछले 4 महीनों में चांदी हो गई थी 77,000 रुपए के पार। रात में सोने की तरह चमकेगा राम मंदिर। ग्राउंड फ्लोर पर सोने के 14 दरवाजे लगाए गए। गर्भगृह में होगा सिर्फ एक दरवाजा। पूरे मंदिर में लाइटिंग ऐसे कि जैसे दिन की सूरज की रोशनी सीधे मंदिर पर पड़ रही हो। देखिए अभी अभी आई ये 3 तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। पानीपत में बोले उनके पूर्वज लाहौर से लाए थे सोमनाथ मंदिर का दरवाजा। काशी विश्वनाथ मंदिर का कराया पुनर्निर्माण। केंद्रीय मंत्री ने कहा शिवाजी महाराज उनके पूर्वज ही थे। 12 साल की उम्र में लिया ना झुकने का और ना रुकने का प्रण। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी महाकाल की शरण में। रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में हुए शामिल। रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद पहुंचे उज्जैन।
लक्षद्वीप के सांसद बोले, बड़ी संख्या में आ रहे टूरिस्ट संभाल नहीं पाएंगे, आइलैंड पर सिर्फ 150 होटल रूम, फ्लाइट्स भी कम, इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव। आपको बता दें, भारत मालदीव में चल रहे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर चलो लक्षद्वीप का कर रहा ट्रेंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक आज से, इसमें भारत के 3 मंत्री और 3 सीएम होंगे शामिल। युद्ध और संकटों में बिखरती दुनिया के ध्यान में रखते हुए रीबिल्डिंग ट्रस्ट इस बार की थीम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और गौतम अडानी भी होंगे शामिल। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन कल से, जनवरी 2004 के बाद जन्मे युवक युवती ले सकते हैं भाग, परीक्षा 17 मार्च को। देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, इनमें से केवल एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में ही बने 1/3 से ज्यादा कार्ड। 6.2 करोड़ लोगों का अस्पताल में हुआ इलाज। आयुष्मान कार्ड के तहत सरकार 25 लाख तक का इलाज फ्री देती है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। नार्वेकर ने शिंदे गुट को बताया था असली शिवसेना। चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे गुट को ही बताया था असली शिवसेना। इन सभी मामलों को ठाकरे कोर्ट में देंगे चुनौती। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन, राहुल ने इम्फाल वेट से शुरू की यात्रा। रात को नागालैंड पहुंचे। 2 दिन में 257 किलोमीटर, 5 जिलों को करेंगे कवर। बीजेपी के अनियमित फैसले, देश में बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा सुपर्द खाक, जावेद अख्तर ने दिया कंधा। अखिलेश ने श्रद्धांजलि दी, कहा उनकी मां पर लिखी शायरी लोग हमेशा याद रखेंगे। मुनव्वर राणा के लेखन ने लोगों को जगाने का काम किया। राणा के जनाजे में पहुंचे नामी शायर। गृह मंत्री अमित शाह की बहन राजेश्वरी बेन का निधन, फेफड़ों की बीमारी से थी पीड़ित। मुंबई के अस्पताल में चल रहा था इलाज, अहमदाबाद में होगा अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किया सरयू नदी में स्नान। रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। अयोध्या में 22 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी, वहीं 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित। राजनीति में ना होती तो आईएएस बनती बसपा सुप्रीमो मायावती। पैदा हुई तो पिता दुखी हो गए, नेता बनने के लिए घर छोड़ा। एक बार हुई थी एनकाउंटर की कोशिश। मायावती देश की पहली महिला सीएम बनी थी, दलित सीएम। 28 साल की मायावती के जन्म दिवस पर पढ़िए उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें। रामलला को चढ़ेगा बाबा विश्वनाथ को अर्पित बेल पत्थर। 21 रामनामी बेल पत्थर और चुनरी चढ़ाई जाएगी। भगवान राम के ससुराल से अयोध्या पहुंची यात्रा। इसके साथ ही राम के ननियाल छत्तीसगढ़ से रामलला सिंहासन के लिए आए। 21 किलो चांदी और 31 खड़ाऊ। अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति गर्भगृह में लगेगी। 22 जनवरी को 12:30 बजे से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा। 18 को प्रतिमा गर्भगृह में रखी जाएगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रखेंगे विचार। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा निर्दलियों की बारात ने अच्छों की जमानत जब्त करवा दी। विधायक आक्या बोले, चुनाव में राजू को दिया धोखा, कांग्रेस को डलवाए गए वोट। बजट 2024 में 50 करोड़ लोगों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। 6 साल बाद बढ़ सकती है न्यूनतम मजदूरी। देश में करीब 50 करोड़ कामगारों में से 90% कामगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। 1250 किलोमीटर स्केटिंग करते अयोध्या जा रहे भाई बहन। प्राण प्रतिष्ठा पर जन्मदिवस मनाने की जिद थी, परिजन नहीं माने तो खाना पीना छोड़ा। रोजाना 80 किलोमीटर करते हैं सफर। राजस्थान के विधायकों की कल विधानसभा में होगी ट्रेनिंग। जयपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देंगे टिप्स। प्रखर चतुर्वेदी ने कूच बिहार ट्रॉफी में बनाए नाबाद 404 रन। युवराज का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। अंडर 19 टूर्नामेंट